हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज कोई व्लॉग नहीं है, आज ये सिंपल वीडियो है। तो मैंने ना जब लॉकडाउन था तो मतलब सबने लड़कियों ने वैक्सिंग करानी होती है, ठीक है। तो पार्लर बंद थे। मैंने बहुत रिसर्च करके ना इंस्ट्रूमेंट ढूंढा मैंने नेट पे, तो जिसको बोलते हैं एपिलेटर, ठीक है। तो मैंने जी एपिलेटर ऑनलाइन मंगवाया, मतलब ये वाला। तो मैंने ये फिलिप्स का एपिलेटर मंगवाया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैक्सिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या आप एपिलेटर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं अपना रिव्यू दूंगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने वैक्सिंग भी करवाई हुई है, मैंने एपिलेटर को भी यूज़ करा है, ठीक है। तो मैं दोनों का रिव्यू बताऊंगी कि मुझे कौन सा ज़्यादा बेटर लगा, ठीक है। और मैं एपिलेटर को यूज़ करना भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद मतलब जब मैंने खुद लेना था ये, तो मैंने इतनी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, बट अगर किसी वीडियो में अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो वहाँ पे डेमो नहीं दे रखा कि कैसे यूज़ करना है प्रॉपरली, उसको कैसे पकड़ना है, क्या वो कैसे वो काम कैसे करता है वो, ठीक है। और तो इसीलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि वैक्सिंग ज़्यादा अच्छी है या एपिलेटर अच्छा है, ठीक है। और कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपने एपिलेटर यूज़ करना ही है तो कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनको यूज़ करने से पहले और बाद में, ठीक है। ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ में है, ठीक है। तो हम ये भी मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों की वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ये वाला एपिलेटर मंगवाया था और इसका प्राइस था, आई थिंक इसका प्राइस कितना था, इसका प्राइस था 2795 रुपीज़। बट मुझे ये इसमें ना ऑफ़ मिल गया था, तो मुझे आई थिंक 2300 का पड़ा था। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले तो हमें ये सब चीज़ें मिलती है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें, ठीक है। और ये हमारा एपिलेटर है और इसके साथ हमें ये कैप में मिलती है, ठीक है। आप इस कैप को यहाँ पे अटैच कर दो ऐसे। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपके सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे आपकी अंडर आर्म्स है, अगर अपने अंडर आर्म्स के हेयर रिमूव करने हैं तो उसके लिए मतलब ये जो चीज़ है ना आपकी स्किन खिंचने नहीं देती, ठीक है। ये मिलता है, इसके साथ एक ब्रश मिला है, ठीक है। ब्रश आप हेयर रिमूव कर लिए उसके बाद आप इससे इसको साफ़ कर सकते हो, ठीक है, क्लीन कर सकते हो। और उसके साथ हमें मिलता है ये चार्जर, ठीक है। इसकी जो कॉर्ड है वो काफ़ी लंबी है, तो ये काफ़ी इसका बेनिफिट है, अच्छा बेनिफिट है कि जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ, चार्जर मतलब चार्जर पॉइंट है वो इतना दूर है कि जो ये कॉर्ड है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो अपने मतलब अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको सही लगता है, ठीक है। हम इस जो कॉर्ड है इसकी उसको हम इस पे लगा देंगे, ये नीचे इसका पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। और अब आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ये कैप लगा सकते हो, अगर नहीं लगानी है तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं अभी फ़िलहाल ये कैप नहीं लगाऊंगी, इसको मैं निकाल दे रही हूँ। और फिर हम चार्जर पॉइंट पे लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया ये। अब ये ऑन कैसे होता है, तो यहाँ पे 0, 1 और 2 ऐसे नंबरिंग करी हुई है यहाँ पे। तो आपने 1 पे करोगे तो ये ऐसे ऑन होता है, ठीक है। 1 ऐसे चलता है ये। और ये इसकी हाई स्पीड है सेकंड पे, ओके। तो ये मतलब काइंड ऑफ एपिलेटर क्या होता है कि बहुत सारे प्लकर, इलेक्ट्रॉनिक प्लकर है ये, ठीक है। ये आपके हेयर को रूट से निकालता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक और बात, एपिलेटर को यूज़ करने से पहले अपनी स्किन को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ना एक्सफोलिएट कर लो, ठीक है। कोई स्क्रब वगैरह ले लो, उससे अच्छे से वो कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर 1 या 2 दिन के बाद आप एपिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी जो इनग्रोन हेयर होंगे वो भी निकल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। और जो आपकी स्किन होगी वो काफ़ी स्मूथ होएगी, ठीक है। बाद में मतलब आफ्टर जो रिजल्ट आएंगे ना इसके वो बहुत अच्छे आते हैं फिर। और ना इसकी आवाज़ से डरना नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करा था तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी इसकी आवाज़ से, देखना। तो इसकी आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, ठीक है। काफ़ी डर लगता है, नहीं हिम्मत नहीं होता हो गया था मुझे लिए हुए। और 1 हफ्ते से मतलब मैंने इसको यूज़ नहीं करा था, बस मैं इसको ऑन करती थी और बस मैं यहाँ तक लेके आती थी और फिर मुझे डर लग जाता था, फिर मैं नहीं करती थी, ठीक है। बट शुरू में जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ करना है उनको पेन भी हो सकती है और उनको थोड़ा सा डर भी लगता है मेरे जैसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको ऐसे लेना है, अपनी बाजू को ऐसे लेना है, ठीक है। आपने ऑन कर दिया इसको। इसको ऑन करने के बाद इसको 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है। ऐसे सीधा ऐसे रखोगे तो ये करेगा कि आपकी जो हेयर होंगे ना वो रूट से नहीं आएंगे,
ठीक है। वो फिर इनको फिर ऐसे ही ऊपर से ट्रिम ट्रिम करता जाएगा। तो इसको ऐसे रखना है, अपनी बाजू को ऐसे, और 90 डिग्री एंगल बनाना है आपने, ठीक है। और ऑन करा, लाइक दिस। देखो 90। तो इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करने का यही तरीका है। और अपने हेयर की ग्रोथ देख लेनी है कि कौन सी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं आप उल्टी पुल्टी डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। रूल्स सारे सेम होते हैं कि जैसे वैक्सिंग में भी सेम होते हैं, तो एपिलेटर में भी सेम रूल्स हैं। रूल्स का कोई ऐसे वो अलग नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एपिलेटर को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इनके कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का, कि एपिलेटर ज़्यादा बेटर है या वैक्सिंग ज़्यादा बेटर है। तो देखो, सबसे पहला है टाइम। यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं कि अगर आप घर पे वैक्सिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप घर पे वैक्सिंग कर रहे हो तो घर पे बहुत ताम झाम करना पड़ेगा, ठीक है। वैक्स गर्म करनी पड़ेगी, कभी फिर वो ठंडी होगी, फिर आपको वापस गर्म करनी पड़ेगी, फिर स्ट्राइप्स, फिर मतलब बहुत ही ताम झाम। बट एपिलेटर में क्या होता है, अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, ऑन करना है बस, कुछ नहीं करना है, ऑन करना है बस। और इसको अपने मतलब हेयर को रिमूव प्लग करना है, क्योंकि प्लग करता है, ठीक है। तो हेयर को प्लग करना है सिंपल, और उसको मॉइस्चराइज करना है अपनी आर्म्स को। तो दूसरी वो चीज़। तीसरा कि अगर आपको एकदम से कहीं जाना हो तो आप वैक्सिंग कराने तो नहीं जाओगे ना, तो आप फटाफट क्या करोगे, एपिलेट करोगे। तो उस चीज़ में भी इसका बेनिफिट है, ठीक है। और अगर हम पेन की बात करते हैं, तो पेन यार थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि मुझे पेन हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे इसको तो आपको पेन होगा, ऑब्वियसली पेन होगा यार। अगर आप अपने हेयर को रूट से प्लग कर रहे हो तो पेन तो होगा ही, ठीक है। बट वैक्सिंग में ये सीन हो जाता है कि वैक्सिंग हम करवाते रहते हैं, तो उससे ऐसा होता है, एक तो तुम एक ही स्ट्राइप में तुम्हारे बहुत ज़्यादा हेयर निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है कि एक बारी में तुम्हें थोड़ा पेन मिल जाता है। बट इसमें क्या होता है कि तुम्हें मतलब तुम अब धीरे 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 इसको ऐसे ऐसे ऊपर 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 तक लेके जाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हें पेन थोड़ा लगेगा, बट फिर बाद में जो बॉडी है वो यूज्ड हो जाती है, फिर दर्द नहीं होती है, क्योंकि फिर बाद में थोड़ी आदत हो जाती है हर चीज़ की, ठीक है। तो फिर पेन नहीं होती। थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगता है। वैक्सिंग कराने का एक और बेनिफिट होता है कि जब आप वैक्सिंग करवाते हो ना, तो आपकी ना जो टैनिंग हुई होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। बट एपिलेटर यूज़ करने से पहले आपको एक्सफोलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एपिलेटर जो होता है ना वो सिर्फ आपके बालों को प्लग करता है, वो आपकी टैनिंग रिमूव नहीं करता। तो एक ये बेनिफिट है वैक्सिंग करवाने का, कि आपका वैक्सिंग के साथ साथ जो टैनिंग होती है, जो आर्म्स और लेग्स पे जो टैनिंग हो जाती है धूप की वजह से, वो ना वो भी चली जाती है। तो ये भी एक अमेजिंग बेनिफिट है वैक्सिंग का ओवर एपिलेटर। तो एपिलेटर मतलब जिसको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकता है एपिलेटर। मैं वैक्सिंग भी करवा लेती हूँ, एपिलेटर भी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। बट मैं थोड़ी आलसी टाइप की हूँ, तो मुझसे नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि कौन करे यार, पार्लर में चले जाओ आराम से, वहाँ बैठ के बस फटाफट से उन्होंने क्या 10-15 मिनट में तुम्हें फ्री कर देंगे, बिल्कुल। बट मैं एपिलेटर भी यूज़ करती हूँ, घर पर यूज़ करती हूँ कभी कभी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी ले जा सकते हो, ये मतलब बहुत ही इजी है कि छोटे से बैग में अपने पर्स में डाल दो, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि ये इजी टू कैरी है। सेकंड बेनिफिट इसका क्या है कि ये आपके जो छोटे छोटे हेयर भी होंगे ना, जो वैक्सिंग से नहीं निकलते हैं, ये उनको भी निकाल देता है, वो भी रूट से, ठीक है। दूसरा इसका ये बेनिफिट है। तीसरा कि आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैक्सिंग ज़्यादा सही है या एपिलेटर ज़्यादा सही है। तो यार देखो, दोनों के ना अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। जैसे वैक्सिंग जो है, अगर हम पैसों से रिलेटेड बात करते हैं, कि अब जो वैक्सिंग है वो अब आप रख लो कि मंथली आपको 400 फुल लेग्स के देने पड़ते हैं, या 500, वो भी इससे भी ज़्यादा हैं, बट ये तो मैं आपको बेसिक वाला बता रही हूँ, ठीक है। और 250 से 350 आपको देने पड़ते हैं फुल आर्म्स के प्लस अंडर आर्म्स, ठीक है। तो अब हर मंथ आप लगा लो हिसाब कि अगर आप हर मंथ अगर 800 रुपीज़ अगर आप मतलब सिर्फ वैक्सिंग पे खर्च कर रहे हो, तो पूरे साल में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा सिर्फ वैक्सिंग पे, ठीक है। ये आपको क्या है, ये वन टाइम है। ये अब लाइक मैंने 2300 का लिया है, ठीक है। तो अब ये लाइफ टाइम है, इसकी 3 साल की वारंटी मुझे मिली हुई है। इस मामले में ये ज़्यादा बेटर है एपिलेटर, ठीक है। सेकंड, अब जैसे मेरे जैसे हैं जिनको झंझट लगता है कि यार कौन यूज़ करे, मतलब मैंने खरीद तो लिया बट अब मुझे झंझट ही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे है कि फटाफट काम होए,
ठीक है। अब जैसे वैक्सिंग है, वैक्सिंग में क्या होता है कि जब तुम वैक्सिंग से क्या होता है कि जो तुम्हारे हेयर होते हैं ना वो एक बारी में बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, जबकि इसमें तुम्हें पेशेंस चाहिए, तुम्हें टाइम चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम फटाफट फटाफट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो और तुम्हें पेन भी होगा, मतलब क्योंकि ये थोड़ा ऑब्वियसली तुम स्लो स्लो करोगे। वैक्सिंग से ऐसा होता है कि तुमने एक स्ट्राइप में कितने ज़्यादा हेयर तुम्हारे निकल जाते हैं। तो एक तो ये है। ठीक है, आई होप कि अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, कि हम वैक्सिंग और एपिलेटर में, ठीक है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर करा, मतलब ठीक है, कईयों को वैक्सिंग पसंद है, कईयों को एपिलेटर पसंद है। ठीक है, बट ठीक है, मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है इसमें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अमेज़ॉन से बहुत ही एक्साइटिंग बहुत सारी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ। तो सी यू इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।